मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के ज्ञान को सुनेंगे, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जी दोस्तों, आज आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे अपना करके आप अपने शरीर के सारे रोग को बिना दवा के गायब कर सकते हैं। ये 100% मैं प्रूफ करूंगा और सत्य है। सिर्फ और सिर्फ इसे 28 दिन आपको पालन करना है और 28 दिन बाद आप देखिएगा आपके शरीर का एक पुनः निर्माण हो जाएगा। आपका शरीर अपने आप सारी बीमारियों को खा जाएगा, नष्ट कर जाएगा। ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा। तो चलिए मित्रों, पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को दान का महत्व समझाते हुए बोले, दान के साथ मन का होना भी आवश्यक है। कहते हुए बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी नगर में गंगा के किनारे बैठकर एक भिखारी भीख मांगा करता था। उसके हाथ में एक कटोरा रहता था। जिसे जो देना होता था वह उस कटोरे में डाल देता था। बरसों से भिखारी के जीवन का यही क्रम चलता आ रहा था। जाड़ा हो, गर्मी हो, वर्षा हो, बसंत हो, वह बड़े बड़े तड़के वहां आकर बैठ जाता था और जब शाम का अंधेरा होने लगता था तो वह उठकर चला जाता था। कभी किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह कहां से आता है और कहां को जाता है। लेकिन वह भिखारी दूसरे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाता नहीं था। दिन गिड़गिड़ाता नहीं था, दीनता नहीं दिखाई देता था। कुछ नहीं दिखाई देता था कि मैं बहुत गरीब हूं। कोई सामने आता तो कटोरा आगे बढ़ा देता था। मुंह से कुछ नहीं मांगता था, ना तो कुछ बोलता था। एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति उधर आया। उसकी चाल ढाल, कपड़े लत्ते, भारी भरकम शरीर और गले में पड़ी सोने की जंजीर से उसने समझ लिया कि वह कोई धनी व्यक्ति है। उसने कटोरा आगे बढ़ा दिया। उस आदमी ने भिखारी की ओर देखकर ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई कड़वी चीज मुंह में आ गई हो। फिर जेब में हाथ डालकर बड़े अनमने भाव से 10 पैसे का सिक्का निकाला और भिखारी के सामने जमीन पर फेंक कर आगे बढ़ गया। वह भिखारी हरकतें देख रहा था। उसने आव ताव न देखा। सिक्के को उठा करके उस आदमी की ओर फेंकते हुए बोला, यह ले अपनी दौलत। मुझे तुम जैसे गरीब का पैसा नहीं चाहिए। उस आदमी के पैर ठिठक गए। उसने एक क्षण भिखारी की आंखों में देखा, उसकी भाव भागमा को देखा। तभी उसे एक धर्म ग्रंथ में पढ़ी बात याद आ गई। जिस दान के साथ दानदाता अपने दिल को नहीं देता वह दान व्यर्थ है, और जिसके पास दिल नहीं है वह करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी सबसे गरीब है। उसे यह बातें याद आ गई और वह समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, कभी भी किसी को कुछ भी दान देना तो उसे हमें यह नहीं जताना चाहिए मैं तुम्हें यह दान दिया हूं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर एक कहानी, एक ज्ञान अच्छा लगा हो तो एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं स्वास्थ्यवर्धक जानकारी को लेने। दोस्तों, आज की जो जानकारी है, अगर इस जानकारी को आपने 21 दिन पालन कर लिया, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा, अपने शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर लेता है। अगर आप खाली पेट सोने जाते हैं, कितना दिन? 21 दिन। 21 दिन खाली पेट सो करके देखिए दोस्तों, फिर उसका चमत्कार। खाली पेट कैसे सोना है, इसके क्या पूरे नियम है हम बताएंगे। लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों ये शरीर के बारे में। दोस्तों, ये हमारा जो शरीर है कैसे बना है। दोस्तों, हमारा शरीर
5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से पृथ्वी भी बनी है और इन्हीं 5 तत्वों से मेरे शरीर का भी निर्माण हुआ। जब भी हमारे शरीर में किसी तत्व की कमी होती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। यानी कि जब मेरा शरीर प्रकृति के नियमों से बना है, प्रकृति से बना है, इस पृथ्वी से बना है, तो दोस्तों हमें भी प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने प्रकृति के नियमों का सही ढंग से पालन कर लिया तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। और इस बातें हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे पूर्वज एक हिसाब से बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने व्रत को धर्म से जोड़ दिया। किस महीने में ज्यादा व्रत रहना चाहिए? आप देखते होंगे दोस्तों, बारिश के सीजन में हम लोग ज्यादा व्रत इसीलिए पड़ता है कि लोग व्रत रहेंगे और स्वस्थ और निरोग रहेंगे, क्योंकि बारिश के समय में ही सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों व्रत का क्या महत्व है आज हम वही यहाँ पे आपको बताएंगे। तो दोस्तों प्रकृति के हिसाब से, तो जब तक हमारे शरीर में, इसके लिए हमको थोड़ा सा जानना होता है, जब तक हमारे शरीर में वात पित्त कफ का एक प्राकृतिक विशिष्ट संतुलन रहता है तब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं। यह संतुलन बिगड़ने पर ही हम बीमार पड़ते हैं। यदि संतुलन कहीं ज्यादा बिगड़ जाए तो मृत्यु तक हो सकती है। भोजन व पानी का सेवन प्रकृति के नियमों के अनुसार न करना, इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन दिनचर्या ऋतचर्या के हिसाब से न करना व इसके विरुद्ध आहार का सेवन करना। यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटे में नैसर्गिक भूख दिन में केवल 2 बार ही लगती है, सूर्योदय के 2 घंटे तक और इसी दूसरी तरफ सूर्यास्त के पहले, यानी कि सूर्यास्त के 1 घंटे पहले। जठर सवेरे 7 से 9 बजे तक और अधिक कार्य क्षमता से कार्य करता है। उसी तरह सूर्यास्त से पहले हमारे पेट की जठर अग्नि तीव्र होती है, इसलिए भोजन सूर्यास्त से 40 मिनट पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे। वह अच्छी तरह से उपवास के वैज्ञानिक महत्व को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने समय समय पर विशेष रूप से बारिश के मौसम में धर्म को आधार बनाकर अधिक से अधिक उपवास करने की परंपरा को भी स्थापित किया था। बारिश के 3 से 4 महीने में सूर्योदय ठीक ढंग से नहीं होता और सूर्योदय का भूख का गहरा नाता है। उपवास आदि पेट कुछ घंटे खाली रह के भोजन में रखा हुआ जो भी रखा जाए वो पेट साफ सफाई की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उपवास के दिन शरीर का तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसके कारण हानिकारक जीवाणुओं के वृद्धि में कमी आ जाती है। हमारी पाचन संस्था में 2 चक्कियां होती हैं जो भोजन को पीस करके महीन बना देती हैं, जिससे भोजन का प्रत्येक कण कण पाचक रस से संपूर्ण लिप्त होकर पूरे शरीर में पच जाता है। पहली चक्की आपका दांत है जो भोजन को 80% तक पीसता है और दूसरी चक्की है पेट का ऊपरी भाग जिसे हम फंड्स कहते हैं, जो भोजन को 20% तक ही पीस सकता है। यदि भोजन को दांतों की सहायता से ठीक ढंग से न चबाया जाए तो भोजन का काफी बड़ा भाग वैसे ही बिना पीसे रह जाएगा। ऐसे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो जा पाएगा। परिणाम स्वरूप कब्ज व बड़ी आंत से संबंधित अनेक तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों आप समझ गए भोजन कैसे होना चाहिए। तो भोजन आप समझ गए। अब हम चलिए ये जानते हैं 80 मतलब 28 दिन हमें खाली पेट कैसे सोना है। ये 28 दिन आप ये प्रक्रिया को अपना लीजिएगा, आप स्वस्थ व निरोग हो जाएंगे, कभी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। इसके लिए हम चलेंगे, जानते हैं सुबह के समय से। दोस्तों सुबह जैसे आप जानते हैं उठना आपको जरूरी है। तो दोस्तों आपको सुबह उठना है 5 बजे। 5 बजे आपको उठ जाना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है, बैठ करके आराम से सिप करके। अब पानी पीने के बाद आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक कर रहे, मॉर्निंग वॉक जाइए। तो मॉर्निंग वॉक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो दोस्तों आसमान में प्रकृति में वो धूल रहित क्या मिलता है, हवाएं मिलती हैं और शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हमारा शरीर
तरोताज़ा हो जाता है। तो मॉर्निंग वॉक करिए और योगा करिए, प्राणायाम करिए। इसके लिए आप 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए। अब उधर सूर्य की धूप भी निकल आती है, तो जब सूर्य की धूप हमारे शरीर पर पड़ती है तो दोस्तों उससे क्या होता है, हमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। कभी भी हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित कोई दर्द नहीं होगा, हमारा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, हम स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। तो 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन में दे दिया। अब वापस जब आइए अपने घर पर आराम से बैठ कर के सुस्ता लीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों एक जूस लेना है, कोई एक जूस आप ले लीजिए। जूस में जैसे सफ़ेद कद्दू आता है जिसे हम पेठा कद्दू कहते हैं, या लौकी का जूस आप ले सकते हैं, या दोस्तों सेब का आप जूस ले सकते हैं। कोई एक आपको जूस लेना है, तो ये तीनों में से कोई एक जूस लेना है। बस इतना आपको ध्यान देना है, इस जूस को लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं। जैसे मान लीजिए जूस आपने 8 बजे ले लिया, अब 10 बजे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। अब 10 बजे कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। अब 10 बजे के बाद आपको अनाज वाला खाना लेना है। अनाज खाने में क्या क्या होगा, आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, तरह तरह की सब्जी, और उसमें आप दोस्तों ये दही और जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो आपको खाना है वो चीज़ें आप भर पेट खाना खाइए। अब आप भर पेट, मान लीजिए आपने भर पेट खाना खा लिया 10 बजे। अब 10 बजे खाना खा लिया, अब फिर आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। बीच में आपको क्या है, कुछ भी खाना पीना नहीं है बीच में। अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या करेंगे, गुनगुना पानी ले सकते हैं, या आप किसी भी जूस ले सकते हैं, जैसे संतरे का जूस या नींबू पानी गर्म करके ले सकते हैं, या गन्ने का जूस ले सकते हैं। बीच में अगर नहीं तो गुनगुना पानी ही लेना है, आपको कुछ खाना पीना नहीं। फिर आप शाम को 5 बजे, अब शाम को 5 बजे क्यों दोस्तों, अगर गर्मी का सीजन है तो 7 बजे सूर्यास्त होता है। अगर ठंडी का सीजन है तो 5:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्यास्त के 40 मिनट पहले आपको लेना है। तो दोनों हिसाब से, अगर ठंडी का सीजन है तो 5 बजे, गर्मी का सीजन है तो दोस्तों 6:30 बजे सूर्यास्त के 40 मिनट पहले, 6-6:30 बजे आपको लेना है। क्या लेना है, एक प्लेट सलाद लेना है। एक प्लेट सलाद लेना। सलाद में क्या होगा, गाजर होगी, चुकंदर होगा, टमाटर होगा, मूली होगा, प्याज होगा, लहसुन होगा, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा होगा, 3 कली लहसुन होगा, भुना हुआ जीरा पाउडर होगा, और हरी धनिया की कटी हुई 1-2 चम्मचों पत्ती डाल लीजिएगा। और दोस्तों हरा पुदीना की पत्ती डाल लीजिएगा। और इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप सीधा नमक मिक्स करके यही सलाद आपको खाना है शाम को। ठंडी का सीजन है तो 5 बजे, गर्मी का सीजन है तो 6 बजे के लगभग। अब आपको कुछ नहीं खाना है। तो जब ये सलाद कितना लेना है, जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट अगर 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम सलाद हो गया। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आप 5% 300 ग्राम। तो इस सलाद को आपको बैठ के आराम से चाव चाव खाना है। अब सलाद के कुछ नियम भी है, आप तो समझ गए सलाद आपको कितना लेना है। सलाद खाने के कुछ उसूल होते हैं। इसके नियम क्या है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। चूंकि ये जो सलाद है ये डिटॉक्सिफाई है। ये सलाद क्या है, डिटॉक्सिफाई है। ये सलाद आपके जो कुछ आपने अनाज सुबह खाया था 10 बजे, ये सारे अनाज को ये डिटॉक्सिफाई कर देगा, आंतों की बढ़िया से सफाई कर देगा। इसलिए इस सलाद को 3 घंटे तक कुछ भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपने 3 घंटे बाद कितना टाइम हो गया, अगर ठंडी के सीजन 5 बजे खाए तो आपको 8-9 बज गया, 8-9 बज गया। अब 9 बज गया तो 10 बजे आपको सोने जाना, कुछ भी खाना पीना नहीं है। उस समय अगर आपको प्यास लगी है तो दोस्तों 1 गिलास या आधा गिलास जो भी है गुनगुना पानी पी के आप सो जाएंगे। खाना वाना कुछ नहीं खाना है, आपको तो फुल खाना मिल गया। अब आपने खाना कितने बजे खाया था, आप सोने चले गए, सलाद आपने 5 बजे लिया था। अब 5 बजे के बाद 2 तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर आपने 5 बजे का नियम जोड़ लें, 5 बजे आपने सलाद लिया था और 10 बजे सोने जा रहे हैं, तो 5 घंटे के बीच में ये सलाद आपका पूर्ण रूप से पच गया। अब कुछ नहीं। अब आप जब आपका खाना जो कुछ भी खाए हैं अच्छे ढंग से पच जाता है तो आप जानते हैं दोस्तों नींद बहुत बढ़िया आती है, आपको नींद बहुत बेस्ट आएगी।
और आप सोने 10 बजे चले गए। अब 10 बजे से सुबह 10 बजे आपने खाना खाया था, 10 बजे से 10 बजे ये 12 घंटा हो गया। कितनी देर हो गया? एक हिसाब से 12 घंटा आपका पेट खाली रहा। आपका पेट अब क्या करेगा? 12 घंटे में ये अपने अंदर जो शरीर है वो सारे पार्ट अपने आप में रिपेयर कर लेते हैं। इतना शक्ति होती है आपके शरीर में, वो रिपेयर कर लेंगे। ऊपर से जो आपके शरीर में कोई विषैला पदार्थ है उसे नष्ट कर देंगे और आपके शरीर को आराम मिल गया। ये आपका दिमाग दो काम एक साथ नहीं करता, एक ही काम करता है। अब जब जो लोग, इसको भी समझ लीजिए, अब जो लोग 10-11 बजे खाना जम के खा लेते हैं तो 1 घंटे बाद सोने जाते हैं, तो पूरी रात ही आपका दिमाग वही खाना ही पचाता है और रिपेयर करने को उसको समय ही नहीं मिलता है, तो आराम भी नहीं कर पाता है। इसलिए हमें ये नियम अपनाना चाहिए। अब ये आपका शरीर 5 बजे तक खाना पचा लिया, आपका दिमाग पचा लिया। अब रात में आपका दिमाग और शरीर आराम से सारे जो है पार्ट का रिपेयर कर लेंगे और पुनः निर्माण करेंगे। जब सुबह आप उठेंगे एक अच्छा फीलिंग होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कितना फुर्तीला हूँ, मेरे शरीर किस हिसाब से फुर्तीला हो गया। अब आप 5 बजे फिर उठ जाएंगे, 12 घंटे का ये हो गया, वास हो गया। और एक हिसाब से ये देखा जाए, अब अनाज आपने कब लिया था? अनाज आपने लिया था सुबह 10 से बजे। अब 10 बजे अनाज लिया था, फिर सुबह आप 10 बजे अनाज ले रहे हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आप 24 घंटे का उपवास कर रहे हैं, 24 घंटे में एक बार खाना खा रहे हैं। तो आपकी उम्र, दोस्तों आपकी उम्र अगर 90 साल एवरेज व्यू है तो आपकी उम्र 110 साल हो जाएगी। क्योंकि आपका शरीर कितना आराम करेगा, अपने आप रिपेयर करेगा। और जब उसे आप खाने खाते जाते गए, अनाज को पचाने में आपके पेट को दोस्तों 8 से 10 घंटे लगता है, वहीं पे सलाद वलाद को पचाने में या फल फूल को पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो हमें 24 घंटे में ये अनाज एक बार वाली प्रक्रिया अपनाइए। और जो आप सलाद भी ले गए उसमें हर एक तरह के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। और आपके शरीर को क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। दोस्तों ये प्रक्रिया 16 घंटे का एक हिसाब से समझा जाए उपवास है। और दूसरी तरह से अगर आप ये देखेंगे कि 28 दिन आप खाली पेट सोने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया बहुत बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ 21 दिन आप ट्राई करके देखिए। 21 दिन, अगर आपने 21 दिन इन नियमों का पालन कर लिया तो इसके फायदे समझ लीजिए। तो दोस्तों जो आपने सलाद लिया, ये जो आपने सुबह 10 बजे खाना खाया, अब इसमें से कोई पार्ट आपके आंतों में जो चिपका होगा, इस सलाद उसे निकाल बाहर कर देगा। और फिर सुबह जब आप जो सलाद वगैरह खाए, इसके भी जो पार्ट होंगे, अब जब आप सुबह वो जूस लेते हैं, पेठे वाला जूस लेते हैं, लौकी वाला जूस लेते हैं, ये दोनों जूस जब लेते हैं, ये दोनों जूस क्या करते हैं? ये आपके आंतों की सही ढंग से सफाई कर देते हैं। तो सब कुछ मिला के सुबह फिर आपके आंतों की सफाई हो गई। इसलिए 8 बजे जूस पीना है, उसके 2 से ढाई घंटे के बाद आपको खाना खाना है, यानी 10 से 11 बजे के बीच में ही खाना है, लेट खाना है। तो 2 घंटे फिर ये जूस की सफाई कर, दो तरह से आपके आंतों की सफाई हो गई। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, हार्ट अटैक को भी ठीक करेगा, हार्ट अटैक होने से भी बचाएगा। डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, डायबिटीज होने से भी बचाएगा। प्रोस्टेट, थायराइड, कोई भी समस्या उसे भी दूर कर देगा। पाचन तंत्र से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगा। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 60 साल है, 28 दिन में ही आपको ऐसा एहसास होगा कि अभी तो यार मेरी उम्र 20 साल है। क्योंकि आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं स्वतः ये आपका शरीर उसे नष्ट कर देगा और अपने सारे आर्गन को रिपेयर कर लेगा। यानी कि फिर से दोबारा आपके शरीर के हर एक पार्ट के रिपेयर हो जाए। दोस्तों इससे आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, कुछ नुकसान ही नहीं। तो जितने नियम हमने बताए सिर्फ और सिर्फ इसी ढंग से, इसी तरीके से 28 दिन इसका पालन करके आप देखिए, 28 दिन में ही आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। 28 दिन में, 28 से 29 दिन नहीं लगेगा। फिर अगर 28 दिन में अगर आपको इससे लग रहा है नहीं मैं अपने शरीर का पुनः निर्माण कर सकता हूं, मैं अपने आप को एक जवान और हेल्थी बनाए रख सकता हूं, तो इसी को पूरे जिंदगी आप पालन करिए।
कभी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्या साइड इफेक्ट, सब कुछ आप खा रहे हैं। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते यही कहेंगे, आप अपने शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, ये वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीजें मत खाइए। अगर आपके शरीर का वात पित्त कफ तीनों बैलेंस में रहेगा तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं। तो वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, उससे संबंधित इस चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, प्रकृति के क्या नियम है, इन नियमों का आप जरूर पालन करिए, आप कभी बीमार नहीं होंगे। अगर आपने आयुर्वेद अपना लिया तो ना तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी होगी और ना तो बुढ़ापा नाम की कोई चीज आएगी। स्वस्थ व फिट रहना है तो दोस्तों आयुर्वेद अपनाइए, आयुर्वेद के नियमों का पालन करिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोगी बने रहेंगे। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।